श्रद्धेय संत महात्मागण, आर्य विद्वानों, आप सबको मेरा चरण स्पर्श। और इस आर्य महासम्मेलन में जितने अतिथिगण, भद्र पुरुष, मातृशक्ति मेरी बहनें और आत्मज्ञान के अभिलाषियों, आप सबों का वंदन और वैदिक अभिनंदन से स्वागत करती हूँ। नमस्ते। और इस मंच पर पधारे हुए माननीय पंडित जी और अन्य महानुभावों को जो आज मेरा इम्तिहान लेने के लिए बैठे हैं, उन सबको मेरा करबद्ध प्रणाम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सब टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर की तरफ न देखें। Firstly, I request you to kindly switch off your phones. और दूसरी चीज ना, मेरे 3 सेकंड के लिए, ज्यादा 3 सेकंड ब्लिंक हो रही है लाइट, क्योंकि मैं आपके सामने एक तिथि मैं आपको बताऊंगी और मैं उसका उत्तर चाहती हूँ 3 सेकंड में। वो है मार्च 8, 1911। 1, 2, 3। धन्यवाद। क्या हुआ था उस दिन? What happened on March 8, 1911? You don't remember. That was the day it was decided by all the nations that International Women's Day will be celebrated. It is observed as an International Women's Day. It was in the early 1900s when there was so much unrest, turbulence, and the gender violence that the women started to raise their voice up because there was so much discrimination. They were being abused. So they said that unless until we speak out, we are not going to get anything that we want. Then it was in 1908, in United States, there was the first, which is called the National Women's Day, was celebrated, when women said we need the voting rights, we need shorter hours and little better pay. That is what they were asking for, but they became vocal. Then it was in 1910. It was in Copenhagen, which is when there was a woman by name Clara Zetkin, who was the head of the women office for the Socialist Democratic Party from Germany. And she said, why it should be only in the United States? It has to be international. So since then, it became the International Women's Day to be celebrated by every nation in the world for the betterment of women in the world. So please remember that March 8 and 1911, it was every year I've been called to Swaminarayan Temple, and I see 900 women. They get together. They honor me. That's not a big thing. But the question is, all the women, they get together just to celebrate and observe International Women's Day. And I am requesting, rather मेरी विनती है कि आर्य समाज भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए, जिससे कि महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स हैं, पुरुष वर्ग से मेरी प्रार्थना है कि आप हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन इतने बलवान नहीं हैं आप।
कह सकती हूँ आपसे, अगर आज स्त्रियां होती, रूल करती, तो इतने युद्ध नहीं होते, इतना लहूलुहान नहीं होता। हम आपस में लड़ लेती हैं, लेकिन किसी को मार नहीं सकते हैं। अब मेरा समय शुरू होता है। नमस्ते। विश्व भर में अनेक जातियां आईं और अपने उत्थान को की क्षणिक आभा को विकीर्ण करके सदा के लिए अस्त हो गई, और उनका अस्तित्व आज हमें इतिहास के पृष्ठों तक ही सीमित रह गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति में नारी का महामहिम गौरव आज भी मानव जाति के लिए एक आदर्श का प्रतीक है। नारी ने अपने प्राणों की ऊर्जा से संस्कृति के लोक पावन प्रवाह को अमर और अक्षुण रखा है, और अपने प्राणों के रस से भारतीय संस्कृति को सींचा है, और समय आने पर उसने प्राणों को न्योछावर भी किया है। इसीलिए प्रातःकाल उठकर लोग गंगा, गीता, गायत्री का नाम तो लेते ही हैं, लेकिन सीता और सावित्री का भी नाम स्मरण किया जाता है। माता एक ऐसी शक्ति है जो अपने सारे कष्टों को भूलकर अपने संतान को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए सारा अपना जीवन न्योछावर कर देती है। इसलिए संतान के अंदर माता की शिक्षा जो है किसी न किसी रूप में कायम रहती है, और संतान के मानवीय ज्ञान के लिए अज्ञान का पटल हटाकर वो उसकी शक्तियों को प्रकाशोन्मुख करती रहती है। माता प्रथम गुरु है, और माता ने ही संतान में संस्कार डालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पिता से ज्यादा माता को उत्तम स्थान दिया गया है। हमारी प्रार्थना में हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और श्रुति में भी कहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने कहा, श्री कृष्ण को माँ कहकर पुकारा, माता कृष्णा विधाने। वंदे मातरम में भी हम कहते हैं वंदना माँ की पहले होती है। मेरे भाइयों, मैं जानना चाहती हूँ कि खाली हम किताबों में रह गई हैं देवी और मतलब देवी या जो भी कुछ कहिए, लेकिन व्यवहार में जो कुछ हो रहा है उसका वर्णन मैं आगे करने वाली हूँ, और उसकी बहुत जरूरत है कि जितना अत्याचार स्त्रियों पर आज हो रहा है, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे ज्यादा समाचार मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में चीजें छिपी हुई थी, अब सब खुल के आ रही हैं बाहर, और उसके लिए हमें सहायता की जरूरत है। लेकिन माँ को बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए खुद स्वयं संस्कारी होना पड़ता है। शिवाजी की माता जीजाबाई, शहीद भगत सिंह की माता विद्यावती, महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई, पांडवों की माता कुंती और अभिमन्यु की माता सुभद्रा, ऐसे अनेक माताओं के हम नाम ले सकते हैं जिन्होंने अपने संतानों को संस्कृति में ढालकर उन्हें शौर्य, त्याग और बुद्धि में दक्ष बनाया। जब नारी युवावस्था में प्रविष्ट करती है, तब चरक संहिता, सुश्रुत, महर्षि दयानंद सरस्वती और जैसे महापुरुषों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार वो अपने जीवन को ढाल लेती है। क्यों? कि उसका संकल्प होता है कि जब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगी तो उसमें स्वर्ग जैसा जीवन
बनाऊंगी और ऐसे उत्तम संतान को मैं जन्म दूंगी जिसका शरीर और जिसकी आत्मा ऐसी गुणवान होगी, ऐसी सुसंस्कृत होगी कि वह संतान जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष के योग्य बनेगा। और कहा है कि 10 विद्वानों के बराबर एक आचार्य गुरु होता है और 100 गुरुओं के बराबर एक पिता होता है, हजारों पिताओं के बराबर एक माँ होती है। माँ बनने के पहले नारी में अनेक परिवर्तन आते हैं। वह सुपथगामी बन जाती है, धर्म युक्त पुरुषार्थ का जीवन बिताने लगती है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ साथ वह अपनी ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से और मन से कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है जैसे उसकी सोच होगी, जैसा उसका व्यवहार होगा, वैसा ही वह शिशु जिसको 280 दिन वो गर्भ में पालती है, वो चाहती है कि ये बच्चा मेरा रोग रहित रहे और इसका मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से हो, तो वो उसकी नौछावर जो है, उसका त्याग जो है तभी से शुरू हो जाता है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप किसने नहीं सुना कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की जानकारी अपनी माता सुमित्रा के गर्भ में ही पाई थी। और वो पढ़ती है महापुरुषों की जीवनी और ऋषियों के बताए हुए शास्त्रों का भी अध्ययन वो करने लगती है। नारी, जैसे कि मैंने कहा कि प्रथम गुरु है और वैदिक संस्कृति के अनुसार नारी ही केंद्र बिंदु है, नारी ही आधारशिला है और नारी ही गौरव है। जब युवावस्था के पड़ाव में आकर अर्धांगिनी के रूप में एक ही नारी को जाया मानकर अन्य समस्त स्त्रियों को मां, बहन और बेटी का दर्जा देना ही वैदिक संस्कृति है। लज्जा एक ऐसा वैदिक संस्कृति का संरक्षण तत्व है, विशेषकर नारी के लिए, जो कि उसका एक आभूषण बन जाता है। क्यों कि उसके जितने मानवीय गुण हैं, ममता, वात्सल्य, समर्पणता, पतिव्रता जैसे गुण पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं और बढ़ते हैं। लेकिन नारी के लिए ही नहीं, जिन व्यक्तियों में आंखों में शर्म नहीं होती, वो हमेशा अप्रिय कार्य करते हैं, कुकर्म करते हैं और उन्हें किसी भी नारी का सम्मान और गौरव को कलंकित करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट और संकोच नहीं होता। लज्जा एक जंजीर है जो इंसान को पतन की तरफ जाने से रोकती है और उसकी जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों से जो व्यक्ति उसके पांव बंधे रहते हैं, वही मनुष्य जो है सफलता प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। कहते हैं कि 16 श्रृंगार करके नारी सुंदर लगती है, अब सजती है, लेकिन उसमें लज्जा का सामंजस्य हो जावे तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। लज्जा क्या है? एक ऐसा जीना सा पर्दा है जो कि समाज के सदस्यों और परिवार के सदस्यों के बीच एक लक्ष्मण रेखा का रूप है और जो इसकी अपेक्षा करता है, समाज तितर-बितर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, बिखर जाता है, रावण राज्य स्थापित हो जाता है, जंगल राज्य बन जाता है और हमारे समाज के भूखे वासना के भूखे भेड़िए उन स्त्रियों का सम्मान और उनको कलंकित करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और स्त्रियों का शील भंग करने की कुचेष्टा को अपना सत्कर्म समझते हैं और परिणाम क्या होता है? हिंसा और हत्या। ये उसका परिणाम होता है। कहते हैं मानवीयता का अकाल आया हुआ है, मानवीयता का अकाल आया हुआ है, सत्य लुट गया है और धर्म की जगह पाखंड अधार्मिकता पनप रही है। कारण उसका ये है कि अच्छाई का प्रचार करने वाले लोग सोए हुए हैं, प्रमाद में, आलस्य में और बुराई का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है। सत्य तो
सरेआम सपन बाकी है, शबनम की जगह तपन बाकी है, मेरी आंखें हैरत से हैं परेशान, इंसान लापता है कफन बाकी है। कैसा वक्त आ गया है आज का, वक्त ऐसा आ गया है दोस्तों, आदमी घबरा गया है दोस्तों, आदमी के जोड़ने के नाम पर आदमी बांटा गया है दोस्तों, जो बगावत के लिए मशहूर था वक्त उसको खा गया है दोस्तों। जब दांव पे लगी थी आग की वो एक तूफान आ गया था दोस्तों, सत्य को तो कैद करके रख दिया, सत्य जब साबित हुआ था दोस्तों, जो सरे आबाजार करता कत्ल था तख्त पर बैठा दिया है दोस्तों। महर्षि मनु ने कहा है, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते शमशानम तत्रैव। कि जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों के कार्य में सहयोग देते हैं लोग, वहां दिव्य भाव, दिव्य गुण और देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, हर काम सफल होता है। लेकिन जहां नारियों का सत्कार नहीं होता, उनको तिरस्कार किया जाता है, वहां सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं, यहां तक कि कुल भी नष्ट हो जाता है। ये सत्य है। आगे कहना चाहूंगी कि वेदों को, वेद मंत्रों को, वेदों के दृष्टा और संरक्षक ऋषि तो हुए हैं, क्या ऋषिकाएं नहीं हुई हैं? ऋषिकाएं भी हुई हैं। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करने में किसने रक्षा की है? स्त्रियों ने रक्षा की है। धर्म को आज कौन संभाल के रखा हुआ है? स्त्रियों की वजह से धर्म चल रहा है। कोई आदमी से तो पूछो कब पूजा होगी, उन्हें पता है ना? सारे पंडितों का जो आजीविका चल रही है स्त्रियों पे चल रही है, और ये बिल्कुल सत्य है। और कितने नाम हम ले लें यहाँ पर, वेदों वैदिक काल में स्त्रियों को दो भागों में बांटा जाता था, सद्योवधू और ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू वो होती थी जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर पढ़ाई करने के बाद युवावस्था में जाकर वे सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य को निभाते हुए अपना गृहस्थ चलाती थी। और ब्रह्मवादिनी वो जिन्होंने की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर ली होती है, जैसे कि डीलिट, डॉक्टरेट और पीएचडी वगैरह आज के जमाने का। वेदों में तीन रूप बताए हैं स्त्री के। एक होती है जो हर्ष, जो कि हर्षित करने वाली होती है, उसे पुत्री कहते हैं। जो सहधर्मिणी होती है उसे पत्नी कहते हैं। जो निर्मात्री और वंदनीय होती है उसे मां कहते हैं। और इतना सब सुनने के बाद, ये घड़ी देखती तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इतना सब सुनने के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया होगा आपको कि भ्रूण हत्या, कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि नारी का महत्व विस्तार रूप से वेदों में कई जगह इसका वर्णन आया है। नारी को अथर्ववेद में कहा है, हे नारी तू सूर्य की तरह विश्व रूपा और महान बन। सूर्य नारी विश्व रूपा महित्वा। और आप अगर महाभारत और रामायण पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कौशल्या, केकई, द्रौपदी, सीता, तारा, अनसुया जैसी स्त्रियां वेदों में इतनी निपुण थी, धर्मशास्त्र में, नीति शास्त्र में, और वे पूरी तरह कितने विदुषियों का नाम, और यहाँ तक कि आचार्य शौनक ने 33 ब्रह्मवादिनी के नाम भी बताए हैं। प्रश्न उठता है कि रानी दुर्गाबाई, महासती सीता, सीता शांडिली, सीता सावित्री, सती सावित्री, सती अनुसुईया, सती शांडिली, महारानी लक्ष्मीबाई, कितने नाम हम ले दें। इन्होंने अपने त्याग, प्रेम और बुद्धि से भारतवर्ष का मस्तिष्क ऊंचा रखा था।
क्या हम उनको भूल जाएं पूरी तरह से? और आज भी इतनी स्त्रियां हैं जो कि कर्तव्य परायण और प्रगतिशील होकर इतनी सफलता की सीढ़ियां पार कर रही हैं, लेकिन समाज जो कि एक रणक्षेत्र बन गया है, एक युद्ध का क्षेत्र बन गया है, हमें अपनी इज्जत रखने के लिए, हमें अपने पैर जमाने के लिए एक योद्धा बनकर लड़ना पड़ता है। खाली घर का आंगन को आलोकित करने के लिए हमें जन्म नहीं मिला है, लेकिन हम तो संसार को आलोकित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भ्रूण हत्या भी शुरू हो गई है, बताइए। और ये सब हुआ महाभारत के बाद कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है और शूद्रों को और स्त्रियों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। तब आए महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आर्यों का परम धर्म है, इसकी तो घोषणा उन्होंने की। लेकिन वेद के प्रमाण के आधार पर उन्होंने सर्वप्रथम स्त्री को शक्ति, मुक्ति, भक्ति और वीरांगना का साक्षात प्रतिमा बताया। धन्य है महर्षि दयानंद। आज अगर स्त्रियां शिक्षित हैं तो उसका सारा श्रेय आर्य समाज और महर्षि दयानंद को जाता है। गिने जाए मुमकिन है, गिने जाए मुमकिन है, बालू के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान स्वामी दयानंद न गिनती में आए कभी सारे। तो महर्षि दयानंद के लिए तो हम जितने कोटि कोटि नमन करें उतना कम है। भ्रूण हत्या, अरे उसको जन्म भी नहीं लेने देते, तो सुनिए वो आजन्मी कन्या गर्भ से पुकार रही है। कहती क्या है? कहती है, बंद आँखियों में पाया मैंने, बंद आँखियों में पाया मैंने माँ की ममता का आभास। छोटे छोटे अंग में है मेरे गिने चुने हैं स्वाद। मुझे मिटाने की चर्चा माँ जब तेरे घर में होती थी, सच बताना क्या तेरी ममता रोती थी? पुत्र को ही क्यों मिले प्यार और दुलार, वंश की वृद्धि करेगा अब ये सोच है निराधार। एक दफा हमें भी दीजिए जीने का अधिकार, हम भी करके दिखाएंगे आपके सपनों को साकार। ये सत्य है। और जब जन्म हो भी जाता है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ 30 और 40% या उससे कम होंगी स्त्रियां या बेटियां जिनको कि एक ऐसा सौभाग्य मिलता है कि अच्छा परिवार मिला है, पितर कुल अच्छा मिला है, पति का कुल अच्छा मिला हो। लेकिन ज्यादातर जितने पुरुष मुझसे सहमत हैं वो सहमति दिखाइए। इन पंक्तियों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। घर भर की रौनक होती है बेटियां, दुख में शरीक भी होती है बेटियां। संसार में जब आई शहनाई न बाजा, बेकद्र मेहमान सी होती है बेटियां। बेटे जने तो दावतों का दौर है चलता, मातम सचा जाए कर होती है बेटियां। बेटी होने का रंज भी कुछ कम नहीं होता, इस रंज के एहसास को ढोती है बेटियां। ना जी भर के खेली ना कूदती फिरी, ना जी भर के खेली ना कूदती फिरी, बचपन में ही बचपन सी होती है बेटियां। तू ये भी कर, तू वो भी करना, फिर इधर उधर इन बंदिशों की कैद में सोती है बेटियां। मेहमान है ये चंद दिनों की आपके घर में, झूठन हो या उतरन पाती है बेटियां। इस जुल्म को सहकर भी करती नहीं शिकायतें, इतना बड़ा जिगर लेके होती है बेटियां। जो कोशिश से करते रहे इन्हें मिटाने की, उनके वजूद को बना देती है बेटियां।
कितना नाजुक है, नाजुक दर्पण सी होती है बेटियां। आखिरी मुक्त, होके विदाई के दिन जाएंगी रे बाबुला, होके विदाई के दिन जाएंगी रे बाबुला। तुम ढूंढते रह जाओगे, तुम ढूंढते रह जाओगे, इनको नहीं पाओगे। तुम ढूंढते रह जाओगे इनकी एक झलक, बस्ती भी बड़ी दूर बसाती है बेटियां, बस्ती भी दूर बड़ी बसाती है बेटियां। ये बेटियों की हालत है। अब इस पर इससे ज्यादा और कुछ हम कह सकते हैं? ये वैदिक संस्कृति है। हाँ, इतना जरूर कहूंगी, जो आज की आधुनिकता ने हमारी वैदिक संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर इतना बड़ा प्रहार किया है, ऐसी देन दी है कि समाज असभ्य हो गया है और जो भारत था वो आज नहीं रहा। कारण कि इस आधुनिकता के भंवर में फंसकर लोग अपना जीवन का मूल्य भूल गए हैं, परंपरा भूल गए हैं, संस्कृति भूल गए हैं, संस्कार भूल गए हैं। तो आर्य समाज कम से कम इन स्त्रियों के लिए कुछ करे। हवन यज्ञ होते हैं, सम्मेलन होते हैं, कभी कभी इन लोगों से भी अलग बैठकर पूछिए कि इन पर क्या गुजर रही है। I am a gynecologist, I know 90% of the women are suffering and nobody is there to listen to them. They are just set aside के बाद में देखा जाएगा, तुम्हारा जो कुछ होगा हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं स्त्रियों से भी कहना चाहती हूँ, मैं एक महिला हूँ, लेकिन तुम प्रगतिशील बनो, अग्रसर हो अपने जीवन में, कर्तव्य परायण बनो। लेकिन एक चीज याद रखना, अपने जीवन को, के मूल्यों को कभी एक तरफ मत रख देना। क्यों कि आज के जितने विज्ञापन हैं, तेल हो, साबुन हो, दवा हो, मकान हो, मोबाइल हो, कुछ उसमें अभद्र रूप में महिलाएं दिखाई जाती हैं। और जब ये फैशन शो होते हैं तो ऐसी प्रदर्शनी करती हैं, ऐसे भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनती हैं कि वे अपना कुल को तो सत्यानाश करती ही हैं, लेकिन हमारे देश का चरित्र भी कलंकित हो जाता है। इसलिए कोई भी बड़ा भवन क्यों न हो, जब उसकी नींव कच्ची होती है तो भवन भी गिर जाता है। उसी तरह जब जीवन में मूल्य नहीं रहता, जीवन का मूल्य नहीं रहता, जीवन भी क्या जीवन है, जीवन का आधार नहीं। मेरा मतलब है अगर हम आदर्शों से दूर हट जाएंगे तो हमारा चरित्र भी गिर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें बिना धर्म के, धर्म रहित जीवन सिद्धांत रहित होता है, सिद्धांत रहित जीवन पतवार रहित जीवन होता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी समाज के बारे में, कोई भी समाज, उसका जन्म होता है उच्च विचारों से, और समाज, हाँ 1 सेकंड, समाज स्थिर होता है आचरण से, और समाज का प्रचार होता है, प्रचार से विस्तृत होता है, विस्तृत होता है प्रचार से, आचरण से स्थिर होता है, और विचारों से उसका जन्म होता है। तो हर समाज में समझती हूँ कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने मेरी शुष्क बातें सुनी, लेकिन मैं अपने पिताजी का नाम लेकर उनके लिए 2 पंक्ति कहना चाहूंगी। उनको प्रणाम करते हुए, बाधाएं क्या बांध सकी हैं आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं क्या मार सकी हैं मरकर जीने वाले को। What I said was, first thing I said about the National Women's Day, first there was an unrest, women started becoming vocal, and the first, the country that heard, apart from India, we're not talking, was a national day which was celebrated in United States of America. So this whole thing started in the year 1900. And after that,
it was in Copenhagen when the first international conference was held by 100 women and more. It was decided upon that the whole world, every nation should celebrate International Women's Day, which is nothing but to familiarize with each other the different traditions, the different cultures, and also when you exchange the views, when you exchange the traditions and learn about different cultures, then there is a communication, and then there is a mingling with each other, and people understand each other better, and there is no communication gap. And third is, it also nurtures future generation. It strengthens the future generation because women in general become familiar with the other person's traditions, and also they try to sit down, have conferences, and then decide upon how to improve their own situation. Because in many instances you see, women become their own enemies of each other also, and that is only because of the pressure from men, with due apologies. Then I said about Arya Samaj. It is just my request, and this is my burning desire, that as a gynecologist and also as a daughter of a leader of Arya Samaj, I think we should also have the celebration of International Women's Day in our Arya Samaj also, and we should have a celebration. And then I also said that if we go back to our history in the past, there have been not only rishis and saints, there have been female rishis who are called Rishikayan. And there are not only Vidwans, but there are Vidushis, that means even women, Gargi, Maitri. There was so much to be said, but the time was not there. Gargi and Maitri, there was a time when these women, they were not only equal in par with men, but they even superseded men. Like Gargi and Maitri, you have heard. Kitne bhi aap samvad dekhiye. But what I am trying to say is that God made a woman and a man. जिस तरह की तार के बिना बिना बेकार, दूरी के बिना रथ का पहिया बेकार, नारी के बिना नर का सामाजिक जीवन बेकार. I know you all understood, you all know हिंदी, लेकिन फिर भी मेरे भ्राता जी डॉक्टर रमेश जी ने मुझसे आग्रह किया, मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की. गलती हो तो माफ करिए, हम बहुत महात्मा विद्वान बैठे हुए हैं, फिर मिलना होगा तो मिलेंगे और बात करेंगे. We are so grateful for Bahanji. She's always inspired us, and she spoke of the Reformation movement